सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जीएसटी ऑडिट। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी ऑडिट के बारे में। क्या रूल्स है, क्या प्रोविजन है, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जीएसटी ऑडिट शुरू हो चुका है। सभी टैक्स पेयर अपने जीएसटी ऑडिट को करने में लग चुके हैं। मैं ये वीडियो इसलिए लाया हूँ ताकि जीएसटी ऑडिट करते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को सही से समझ सके। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी ऑडिट एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ऑडिट मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट maintained or furnished by the registered person under the GST Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, tax paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provision of the GST Act or the rules made thereunder। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। मतलब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा, जहाँ से ये पता लगाया जाएगा कि जो आपने टैक्स पे किया है या जो आपने टैक्स क्लेम किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ से ऑडिट के अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन होगा। तो जीएसटी ऑडिट का मतलब यही है। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ जीएसटी ऑडिट। बात करते हैं कितने प्रकार की जीएसटी ऑडिट है। पहला है ऑडिट बाय टैक्सेबल पर्सन इफ टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़। अगर टर्नओवर 2 करोड़ बढ़ जाए तो ऑडिट जो होगा वो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होगा। दूसरा है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। उसके बाद है तीसरा स्पेशल ऑडिट बाय सीए और सीएमए। जब एक स्पेशल ऑडिट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा तो तीसरी कैटेगरी के अंदर आता है। तो पहला जीएसटी ऑडिट बाय टैक्सेबल पर्सन। If turnover during a financial year exceed 2 crore, every registered person या every registered taxable person required to get his books audited by a CA or CMA and furnish a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C। देखो, जब टर्नओवर किसी भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन की एक्सीड हो जाए 2 करोड़ से ज़्यादा तो उसे जीएसटी ऑडिट कराना पड़ेगा किसी सीए या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। मतलब किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, जहां पे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा और उसे सर्टिफाइड करेगा फॉर्म जीएसटीआर 9C के अंदर। ठीक है। फिर सेकंड आता है जीएसटी ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज। द सीजीएसटी या एसजीएसटी कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम कैन अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन एट अ सच फ्रीक्वेंसी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब एक सीजीएसटी या एसजीएसटी कमिश्नर के द्वारा कोई ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं जीएसटी ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है। अ नोटिस विल बी सेंट टू द ऑडिटी एट लीस्ट 15 डेज बिफोर। और उसे ऑडिटी के पास 15 डेज पहले से एक नोटिस भेज दिया जाता है कि ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है। फिर द ऑडिट विल बी कंप्लीट विद इन 3 मंथ फॉर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। और जो ऑडिट है कम से कम 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा जब से ऑडिट शुरू होगा। द कमिश्नर कैन एक्सटेंड द ऑडिट पीरियड फॉर द फर्दर 6 मंथ विद रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग। देखो, कमिश्नर जो है वो ऑडिट का पीरियड एक्सटेंड कर सकता है रीजन के साथ। अगर कोई रीजनेबल रीजन होगा, अगर कोई अप्रोप्रिएट रीजन होगा तो वो रीजन देगा और ऑडिट की जो डेट है वो एक्सटेंड कर सकता है 6 महीने तक। उसके बाद आता है नंबर 3 स्पेशल ऑडिट। स्पेशल जीएसटी ऑडिट बाय सीए और सीएमए। ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ एनी स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, इफ द असिस्टेंट कमिश्नर feels that the taxable value has not been correctly declared or wrong credit has been availed, then the assistant commissioner may direct a special audit to be carried out by a chartered accountant or a cost accountant nominated by the commissioner। देखो, स्क्रूटनी के टाइम या इन्वेस्टिगेशन के टाइम, मतलब जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच की जा रही है या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर को अगर ये फील होता है, अगर ये महसूस होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टैक्सेबल वैल्यू गलत है या आपने टैक्स जो क्लेम कर रखा है वो गलत है या जो आईटी से आपने अवेल कर रखा है वो गलत है,
तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट करवाएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो उसे बोलते हैं स्पेशल जीएसटी ऑडिट बाय सीए और सीएमए, जहां पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है टैली ERP9, जीएसटी और इनकम टैक्स की। थैंक यू सो मच।